आज की क्लास का मेन टॉपिक क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो पहले हम लोग देखेंगे ना कि सब नॉर्मल क्या होता है और सब टेंजेंट क्या होता है। यह +2 से एकेडमिक लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल का है, मतलब कॉम्पिटिटिव लिख दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यह थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता भी है कि सब टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, सब नॉर्मल का लेंथ कितना होगा। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि एकेडमिक में लेंथ ऑफ टेंजेंट भी नहीं दिया है। एकेडमिक में सिर्फ दिया है टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन, जो कि नॉर्मल और टेंजेंट के पार्ट 1 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में बता दिए थे हम। और यह नॉर्मल टेंजेंट का पार्ट 2 है, ठीक है ना, यह पार्ट 2 है। तो इसमें भी हम लोग एक डायग्राम से पहले इस चारों चीज़ को समझ लेंगे। और यहाँ पे हम एक एक्सिस बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, एंड दिस इज ओरिजिन। और इसमें एक यहाँ पे आपको कर्व दिखेगा ऐसे, या आपको एक कर्व हो गया, और इस कर्व में किसी एक पॉइंट को ट्रेस करके और इस पॉइंट पर हम एक ड्रॉ कर दिए टेंजेंट। इस पॉइंट से क्या पास करा दिए जी? जो आपका हो गया एक तरह का टेंजेंट, ऐसे जो क्या है ना, यह हो गया टेंजेंट। और इधर से ऐसे परपेंडिकुलर फॉर्म में एक लाइन जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर फॉर्म में एक लाइन जाएगा, यह हो गया आपका नॉर्मल, ठीक। अब इस पॉइंट को हम लोग P लेकर चलेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिया गया x1 और y1। अब ध्यान दीजिएगा, P यहाँ पे है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं Q, इसका नाम रखते हैं R, और अपने से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं M। तो कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है PM किस पर, QR पे या x एक्सिस पे, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इसको हम लोग अब क्या बोलेंगे, यहाँ वाला एंगल कितना होगा, यहाँ वाला एंगल कितना होगा, इसको देखना है। देखिए यह तो कंफर्म है कि यह जो है 90 डिग्री का बना हुआ है, ठीक। और ऐसे हम लोग टेंजेंट के बारे में जानते हैं कि वह, अगर इसको हम लोग एक सेंटर मान लें कर्व के लिए, तो यह एक रेडियस की तरह बिहेव करेगा। और हम जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ऑलरेडी यह नॉर्मल है, तो टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा। तो यह 90 डिग्री का बन गया, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एंगल कितने का होगा, ठीक है ना, यहाँ का एंगल कितने डिग्री का होगा। यह 90 है, ठीक। और इसको अगर हम लोग को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए अगर इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, ध्यान दीजिएगा, अगर यह वाला एंगल हो गया थीटा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इधर वाला एंगल कितना होगा। तो इधर वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे भी देख लो, अगर हम लोग यह मान लें, यह बनाया है थीटा एंगल, यह कितना बनाया है, थीटा एंगल। और यहाँ से तो हम लोग जानते हैं कि इधर भी 90 का एंगल बनेगा। क्यों 90 का एंगल बनेगा? क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है और लीनियर पेयर से टोटल का सम 180 होता है ना, 180 डिग्री। पहले से इधर 90 है, तो इसका हाफ पोर्शन भी 90 बनाएगा। अब यह 90 है और यह थीटा है, तो इस ट्रायंगल PQR में यह वाला एंगल कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा का, 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर से देखिए, नॉर्मल यहाँ पे 90 बना दिया है और स्ट्रेट लाइन से 180 बनता है ना, लीनियर पेयर से, तो जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 90 का हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल कंसीडर किए हैं PQR, तो पहले से यह थीटा है और यह 90 है, इसका मतलब यह कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये कैसे हुआ, तो आप लोग कैलकुलेट करके देख लो, 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल होकर आपका 180 आ गया। एक नॉर्मल सी बात है। अब देखिए, अब अगर यह 90 माइनस थीटा हुआ तो इसका वैल्यू होता है 90 प्लस थीटा। आप दोनों को ऐड करके देख लो, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और 90 90 मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो जो बचा हुआ एंगल वो कितना का हो जाएगा, 90 प्लस
थीटा का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से जो आपको पी क्यू दिख रहा है इसका प्रोजेक्शन हुआ है यहाँ पे क्यू एम, यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। पी क्यू जो है वो हम लोग को क्या क्या कहलाएगा जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और जो पी आर है, पी आर इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। देखिए टेंजेंट लाइन और लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों में डिफरेंस होता है। टेंजेंट लाइन में फिक्स नहीं रहेगा ना कहाँ से कहाँ तक होगा, लेकिन जब बात लेंथ की होगी तो उसमें फिक्स पॉइंट चाहिए। तो यह पॉइंट ले लीजिए आप लोग, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप जो देख रहे हैं ना पी क्यू, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। और पी आर जो होगा यह हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। यानी इसको ऐसे बोलते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एक तरह का सेगमेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्स एक्सिस के बीच का होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट एक तरह का सेगमेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब टेंजेंट का एक वो पार्ट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्स एक्सिस के बीच में आपको दिखे, उसको हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। और लेंथ ऑफ नॉर्मल भी उसी तरह से बोलेंगे कि यह नॉर्मल का वह सेगमेंट है जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर और एक्स एक्सिस के बीच तक कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यूएम के बारे में हम लोग का क्या कंसेप्ट है। तो जो क्यूएम है, यह क्यूएम है प्रोजेक्शन। यह क्यूएम क्या है, यह प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है, देखिए इसका प्रोजेक्शन नीचे बना हुआ है, यानी यह टेंजेंट का, लेंथ ऑफ टेंजेंट का प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट, इसको आप LOT मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। और जो नीचे हम लोग को MR दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है इसका प्रोजेक्शन नीचे दिख रहा है इस फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऐसे प्रोजेक्शन में दिखा रहे हैं। इधर यह हो जाएगा आपका MR। तो जो MR होगा यह हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ किसका, नॉर्मल का, जिसको आप लेंथ ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो। ठीक, तो MR क्लियर हो गया, QM क्लियर हो गया, PR क्लियर हो गया और PQ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ बात हम लोग देखने जाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट शो हो रहा है और किसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखने जा रहे हैं कि भाई यह कितना आएगा, QM कितना आएगा और MR कितना आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यह x1 y1 कंसीडर किए हैं। यह बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो x1 है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस हमारा क्या है, y1 है। यह हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। अब हम लोग के पास वर्टिकल डिस्टेंस तो है, अगर हम लोग को सिर्फ यह मिल जाएगा यहाँ वाला वैल्यू तो यह तो आराम से निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग अब करते क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि इन ट्रेंगल PQM, इस ट्रेंगल में हम लोग अगर देखें तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाएगा tan थीटा का। tan थीटा जो एंटी क्लॉकवाइज में बना हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि PM बाई बेस यानी कि QM। ठीक, tan थीटा का वैल्यू हो गया कितना, PM बाई QM। अब फिर उसके आगे अब हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं, जो कि पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हुए हैं। पहले वीडियो जो बनाए थे ना नॉर्मल टेंजेंट का, उसमें बता दिए थे। इसको लिखते हैं dy बाई dx एट x1 y1 पे, क्योंकि tan थीटा जो है वो ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन होता है dy बाई dx का, जिसको आप लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हो। यानी dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा PM। अब आप चाहेंगे तो PM का वैल्यू यहाँ से y1 पुट कर सकते हैं और नीचे हो जाएगा QM, नीचे हो जाएगा QM। ठीक है, अब यहाँ से जो QM हम लोग का निकलेगा, जो हम लोग का यहाँ से QM निकलेगा, देखिए वो कितना होगा, वो QM क्या होगा, या ऐसे भी आप लिख सकते हो ना यहाँ से कि dy बाई dx x1 y1 इंटू QM इज इक्वल टू y1। तो फाइनली यहाँ से जो अपना QM निकला वो हो जाएगा y1 बाई dy बाई dx एट x1 y1।
ठीक, अच्छा है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि QM इज इक्वल टू y1 डॉट dx बाई dy, dx बाई dy कहाँ पे, x1 और y1। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया, एक फॉर्मूला यहाँ से आपको दिख गया कि QM का जो वैल्यू होगा वो होगा y1 डॉट dx बाई dy x1 डॉट x1 कॉमा y1। तो यह जो एक फॉर्म आपको मिला, यह हो गया आपका लेंथ ऑफ किसका, सब टेंजेंट का। दिस इज सब टेंजेंट एंड दिस इज सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला आ गया QM इज इक्वल टू y1 डॉट dx बाई dy x1 y1। यानी कि कोई कर्व अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू fx और उसका जो भी इक्वेशंस है, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके और फिर उसका रेसिप्रोकल फॉर्म लाएंगे और फिर उसको y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। तो यह हो गया फर्स्ट पार्ट। 4 टॉपिक में का पहला पार्ट बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा पार्ट इसका है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, सब नॉर्मल, यानी कि MR को हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, इसको बोलते हैं सब टेंजेंट और इसको बोलते हैं सब नॉर्मल, ठीक। और यह तो आप लोग जानते ही हैं, तो क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो नॉर्मल है वह इस x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 प्लस थीटा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है ना, 90 प्लस थीटा एंगल बनाया हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है कि नॉर्मल मैक्स 90 प्लस थीटा एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अब इस केस में जब हम लोग स्लोप निकालने जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस केस में जब हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो यह होता है कितना, -1 बाई dy बाई dx x1 और y1 पे। तो यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, यही हो जाएगा माइनस dx बाई dy एट x1 कॉमा y1। tan 90 प्लस थीटा कितना, माइनस dx बाई dy x1 y1, यह कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा माइनस dx बाई dy x1 कॉमा y1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आया है, dx बाई dy एट x1 कॉमा y1। तो अगर कॉट थीटा इतना आ गया तो tan थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। कॉट थीटा अगर यहाँ पे आ गया तो tan थीटा यहाँ लिख दे रहा है, कितना हो जाएगा, dy बाई dx x1 और y1। फिर अगर हम लोग को tan थीटा मिल गया, तब tan थीटा के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस वाला फॉर्म लगा देंगे। तो अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखकर चलें, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में यह हो गया 90, यह हो गया 90 माइनस थीटा, तो निश्चित रूप से यहाँ वाला जो एंगल होगा, छोटा वाला एंगल, यह होगा आपका थीटा। तो इसमें अगर tan थीटा लेकर चलिएगा तो उस हिसाब से यह हो जाएगा, MR हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, और y1 वाला पार्ट जो है PM वो हो जाएगा बेस, ठीक। यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, MR बाई क्या, PM या NP, इधर कितना है, dy बाई dx x1 कॉमा y1। अब जो MR दिया हुआ है यही तो हम लोग को निकालना है, और MR के बाद जो MP है, MP आपका हो गया y1 और इधर हो गया dy बाई dx एट x1 कॉमा y1, ठीक है, एट x1 कॉमा y1। अब जो लास्ट में हम लोग लिखने जा रहे हैं फाइनली, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यानी MR का वैल्यू, यह जो MR का वैल्यू होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, यह MR का वैल्यू आ जाएगा y1 डॉट dy बाई dx
एट x1 कॉमा y1, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला हो गया y1 डॉट dy बाई dx x1 y1, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला आया था y1 डॉट dx बाई dy। तो बस यही फर्क है लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्ट हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, उसके बाद देखेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना आपको, P से लेकर Q तक, ये क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और यहां से लेकर यहां तक जो दिया हुआ है यह क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ऐसा समझ में? तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करेंगे और लिखेंगे कि इन ट्रायंगल PQM, इस PQM ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे, हमको तो यह निकालना है PQ, यानी कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QM स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक। QM को हम लोग बोलते हैं सब टेंजेंट, और थोड़ा देर पहले हम लोग निकाल चुके हैं कि सब टेंजेंट का फॉर्मूला आया था y1, और यहाँ पे क्या आया था dx बाई dy, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस टोटल का स्क्वायर हम लोग कर दिए, प्लस PM का मतलब हो गया y1, तो यहाँ पे लिख दिए y1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा अपना y1 का स्क्वायर डॉट dx बाई dy का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये किसका वैल्यू हो गया, PQ स्क्वायर का। हमको निकालना है PQ, तो PQ कैसे निकलेगा, PQ इज इक्वल टू, एक रूट ले लेंगे हम लोग, रूट अंडर y1 का स्क्वायर dx बाई dy का स्क्वायर, और कहाँ पे x1 y1 पे, यह भी दिखाना जरूरी है, प्लस फिर हो जाएगा y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप दिखा दो x1 y1 कौन है, यह बाहर आ जाएगा, तो बचेगा y1, अंदर रूट में क्या होगा dx बाई dy का स्क्वायर एट x1 y1, और प्लस में हो जाएगा 1। इसको लगा देंगे, एक मॉड में रख देंगे, क्योंकि आप लोग लेंथ निकाल रहे हो ना, तो यह तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और y1 वाला सेगमेंट भी पॉजिटिव ही होगा। तो यह फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया, PQ का वैल्यू यहाँ से आ गया, ठीक। PQ का वैल्यू हम लोग को मिल गया y1 मॉड अंडर रूट dx बाई dy का होल स्क्वायर प्लस 1। या हम चाहेंगे तो इस मॉड को बाहर भी रख सकते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में करके, और इस मॉड को बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग लेंथ निकालने जा रहे हैं जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यह हो गया आपका तीसरा पार्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब देखना है लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उसको बता दे रहा है। लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, PR को लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलेंगे, फिर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल PMR, और इस PMR ट्रायंगल में PR को डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से, क्या होगा, रूट अंडर PM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। PM कितना होगा y1 स्क्वायर प्लस MR कितना होगा, तो हम लोग निकाल चुके हैं ना लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का वैल्यू, वो आया था y1 डॉट dy बाई dx एट x1 y1, इसका भी स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे एक रूट आ गया। अब थोड़ा नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो PR का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा,
अब हम लोग देख रहे थे पी आर का वैल्यू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और पी एम का वैल्यू वाई वन था, तो वाई वन का स्क्वायर प्लस उसके आगे हो गया वाई वन डॉट डी वाई बाई डी एक्स। यह किसका वैल्यू है? इसी को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, जो कि हम लोग थोड़ा देर पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई वन का स्क्वायर, अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे अंदर तो क्या बचेगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कोमा वाई वन, और इसका स्क्वायर और इस टोटल का रूट, टोटल का अंडर रूट। तो फाइनली पी आर इज इक्वल टू वाई वन का स्क्वायर बाहर आएगा तो वाई वन, इसके बाद क्या होगा, मॉड का साइन आ जाएगा यहाँ पे, और अंदर क्या बचेगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स वन वाई वन। तो यहाँ से एक और फॉर्म हम लोग को मिल गया कि जो पी आर का वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, वाई वन मॉडलस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और रूट में याद रखिएगा यह रूट में हो जाएगा, यह टर्म किस में हो जाएगा, अंडर रूट करके। तो इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना सीख लिए। तो इस पर कई क्वेश्चन आता है, वाई एक दिया रहेगा इक्वेशन का फॉर्म में, कर्व का इक्वेशन, उसको हम लोग सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से सबका वैल्यू पुट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमको एक वाई कोऑर्डिनेट चाहिए और डिफरेंशिएशन का फॉर्म चाहिए, ये चारों रिजल्ट इजीली निकल जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट थर्ड आएगा, उसमें हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा को